अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको हमारा जो जनरल सेटिंग का मॉड्यूल है सेटिंग्स के अंदर उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर हमारे पास स्केल कोड की ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। सिस्टम के अंदर अगर आप कुछ आइटम्स को स्केल कोड लगाना चाह रहे हैं वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर जो है प्राइस एम्बेडेड रखना चाह रहे हैं स्केल कोड को या वेट एम्बेडेड, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एवरी टाइम आस्क ये चेक है हमारे पास, ये चेक अगर अनेबल होगा तो जब भी आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे सिस्टम आपको एक पॉपअप देगा कि अगर आप इनवॉइस को प्रिंट करना चाह रहे हैं या प्रिंट नहीं करना चाह रहे, वो आपके पास ऑप्शन आएगी। यहाँ पर जो है इस ऑप्शन का जो है ये जब भी कॉस्ट प्राइस आप सेल स्क्रीन के ऊपर चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि आपकी जो प्राइस है वो चेंज हुई है। उसके अलावा ट्रंकेट डीबी है। ट्रंकेट डीबी में अगर आपने सिस्टम प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया उसके बाद अगर आप अपने डीबी क्लियर करना चाह रहे हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली ट्रंकेट डीबी करेंगे। जैसे ही ट्रंकेट डीबी पे क्लिक करेंगे तो वो आपको आगे ऑप्शन देगा, पासवर्ड वगैरह मांगेगा आपसे, तो वो फिर आप अपनी जो है वो डीबी क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आइटम्स लोकेशन है, आप अपनी आइटम्स की लोकेशन लगा सकते हैं डिफरेंट के, कौन से जोन में पड़ी हुई है, कौन से वेयर हाउस में पड़ी हुई है, वो आप यहाँ पर आइटम लोकेशन का चेक अगर ऑन होगा तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आइटम लोकेशन कैसे ऐड करनी है हमने। उसके बाद जो है शो कॉस्ट प्राइस है, शो स्टॉक क्वांटिटी है, ये दोनों चेक है। अगर ये दोनों चेक अनेबल होंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास सेल स्क्रीन के ऊपर आइटम सर्च में जो है ये देखेंगे आप, यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस और स्टॉक क्वांटिटी शो हो रही है। अगर वो दोनों चेक शो होंगे तो ये यहाँ पर जो है हमारे पास दोनों कॉलम शो होंगे। अगर हम इनको वहाँ पर ऑफ कर देंगे तो ये हमारे पास जो है सेल स्क्रीन के ऊपर से डिस्पीयर हो जाएंगे, ये हमारे पास से वहाँ पर शो नहीं होंगे। उसके बाद कैशियर डिस्काउंट अलाउ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद सेल प्राइस शुडेंट बी लेस देन कॉस्ट प्राइस है, ये चेक है। अगर आप इसको अनेबल करेंगे तो सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम नहीं कर सकेंगे आप सेल टाइम पे। अगर ये चेक अनेबल है तो फिर आप जैसे मर्जी आप इसको चेंज करते रहें, वो आपको कोई एरर वगैरह कहीं पर नहीं देगा। उसके बाद कैशियर डिस्काउंट अलाउ है। जैसे ही हम इस चेक को अनेबल करके यहाँ पर डन करेंगे और दोबारा जब हम यूजर्स में जाके इसको क्रिएट करेंगे और यहाँ पर एडिट करेंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज और अमाउंट की ऑप्शन शो करवा देगा। इससे पहले ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी जब तक हम चेक अनेबल नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है हम अगर आप परसेंटेज में डिस्काउंट देना चाह रहे हैं कैशियर को कि मेरा कैशियर जो है वो इससे ज़्यादा अकाउंट जो है अमाउंट पे डिस्काउंट नहीं दे सकता, आप सिंपली यहाँ पे परसेंटेज में आप फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं 20% से ज़्यादा जो है वो मेरा कैशियर जो है वो डिस्काउंट नहीं दे सकता, आप 20% कर दें। अगर अमाउंट में करना चाह रहे हैं, अमाउंट में आप कहते हैं कि जी वो 100 से ज़्यादा किसी भी आइटम के ऊपर डिस्काउंट नहीं दे सकता, तो आप यहाँ से 100 करके इसको सेव करेंगे तो ये हमारे पास सेव हो जाएगी। इससे पहले जो हमने यूज़र ऐड किया था आपने देखा था उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, तो ये जो है आपकी आसानी के लिए रखा हुआ। अगर आप अपने कैशियर को अलाउ करना चाह रहे हैं कि वो डिस्काउंट दे तो वो इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकेगा, सिर्फ इतना ही डिस्काउंट दे सकेगा। इस चेक का जो जनरल सेटिंग्स में जो कैशियर डिस्काउंट अलाउ है इसका है। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं, इसको ऑफ करके डन करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कैशियर डिस्काउंट की कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी कि हम कोई भी उसको दे सकते हैं डिस्काउंट।